Hello everyone, my name is Sahil and I am a medical education counselor। और आज मैं आप लोग को ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि कई बार ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हैं और उनके सामने एक अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन करके आता है। उन्हें लगता है कि क्या आज जो मेरे बजट में कुछ अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल पाएंगे क्या। तो आज मैं आपको अफोर्डेबिलिटी एंड साथ ही साथ क्या उसके अकॉर्डिंग स्कोर होना चाहिए जिसको करके कि आप एक लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप इंडिया में टारगेट कर सकते हैं, उन सारे के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी लेकर के चलता हूं। देखिए, दो चीजें मैं यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला कि हम कितना मार्क्स लेकर के आए जिसको करके कि हमारा एडमिशन इन कॉलेजेस के अंदर हो जाए, पहला। दूसरा कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज है, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर आप खुद को टारगेट कर सकते हैं, जिनका हम एक लो बजट के अंदर हम जहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कोर कितना होना चाहिए। नीट की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन सभी लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि आप एक टारगेट बनाएं। समहाउ मुझे कम से कम नीट का जो एग्जाम हो 450 से ऊपर नंबर को हम हिट करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए लो बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वहां का विंडो ओपन हो जाता है। जिसमें से सबसे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो है स्टेट केरला। जी हां, केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप बहुत ही लो फी के अंदर, आप मान के चलिए कि लगभग 7 से 8 लाख के पर ईयर की फी पे आपका एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन होता है और आप अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो एक बहुत ही मिनिमम बजट अराउंड 40 टू 45 लाख के अंदर आप केरला के अंदर आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। है ना मजे की बात। साथ ही साथ मैं आपको और भी कई स्टेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। इसके बाद जो दूसरा जो अफोर्डेबिलिटी के मामले में जो स्टेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे सेंट जोन्स या फिर और भी कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आपको बहुत ही कम फी के साथ आप अपनी एजुकेशन जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज हो गया, हिंद मेडिकल कॉलेज और भी सरस्वती उन्नाव मेडिकल कॉलेज। ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आप कम फी के अंदर भी आप अपनी एजुकेशन जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बिहार के अंदर ऑप्शन आता है कटिहार मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। जी हां दोस्तों, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लो बजट फी के अंदर आप टारगेट करके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस जैसे कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज जो कि उज्जैन में स्थित है। बहुत ही प्रीमियम और अच्छा इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के लिए, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि महाराष्ट्र डोमिसाइल होल्ड करते हैं, उनके लिए एक विन विन सिचुएशन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे? वहां पर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि आप तेरना को टारगेट कर सकते हैं, तेरना मेडिकल कॉलेज जो कि नवी मुंबई में है। कॉलेज भी यूजी के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। साथ ही साथ आप वहाँ की हैंड ऑन प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद मैं आपको महाराष्ट्र के कुछ और कॉलेजेस बता देना चाहूँगा जिसको आप लो बजट के अंदर टारगेट कर सकते हैं। वीकेएल वालावालकर मेडिकल कॉलेज जो कि रत्नागिरी में है। उसके बाद अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज जो कि सोलापुर के अंदर है। ठीक है, एसीपीएम धुले है, डॉक्टर उल्लासराव पाटिल जलगांव, प्रकाश इंस्टीट्यूट सांगली। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बिल्कुल लो फी बजट पे हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस अपनी तैयारी, अभी हम जनवरी एंड पे हैं, ठीक है, और फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीना मान के चलिए कि आपके पास 100 डेज है। ठीक है, और इस 100 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को इतनी बढ़िया कीजिए, इतना बढ़िया कीजिए, इतना बढ़िया कीजिए कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए और आप एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लो फी के अंदर आप अपनी एमबीबीएस एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे स्टेट्स हैं, हरियाणा को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी हम कम फी के बजट पे अपनी एजुकेशन जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं लोगों के साथ, एक पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कंसर्न आता है क्योंकि
हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एमबीबीएस की जो एजुकेशन है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, उनके बजट्स काफ़ी हाई जा रहे हैं। लेकिन यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप कम मार्क्स के अंदर इन सारे कॉलेजेस को टारगेट कर करके आप अपने लाइफ के करियर को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जी हाँ, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।